गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन चेन निफ्टी या किसी और इंडेक्स या कोई शेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझने में कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। चलिए ऑप्शन चेन से पहले समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी वैल्यू उनकी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मतलब निफ्टी के ऑप्शन की वैल्यू निफ्टी की वैल्यू से डिराइव होगी, इसी तरह किसी शेयर के ऑप्शन की वैल्यू उस शेयर की वैल्यू से डिराइव होती है। अब निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने में हेल्प कर सकता है। इसी तरह किसी शेयर का ऑप्शन चेन उस शेयर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने में भी हेल्प कर सकते हैं। ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो मार्केट आवर्स में भी चेंज होता रहता है, इसलिए उसको फ्रीक्वेंटली हमें देखना होता है। ओरिजिनली ऑप्शंस को हेजिंग के पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे अगर मार्केट फ्लो आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जाता है तो ये एक इंश्योरेंस की तरह काम कर सकता है। बट आजकल ऑप्शंस डे टू डे स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गए हैं एंड नॉट जस्ट हेजिंग। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन NSE इंडिया के साइट पे। ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के लिए नहीं है, इसलिए एजुकेशन पर्पस के लिए हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑप्शन में दो ही चीज़ें हैं, कॉल्स एंड पुट्स। यहाँ पे अगर मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँ तो एक साइड है कॉल्स की, एक साइड है पुट्स की। अब यहाँ पे हमारे ये OI जो है, दोनों जगह पे OI है जो कि ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली हमें बताता है कि कितने हमारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इसमें कॉल्स और पुट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। अब पुट राइटर वो है जो मार्केट में एक बुलिश व्यू रखता है, और इसी के ऑपोजिट में कॉल राइटर वो है जो मार्केट में बियरिश व्यू रखता है। मतलब जिन स्टेज पे ओपन इंटरेस्ट पुट में ज़्यादा है, मतलब वो पर्टिकुलर प्राइस पे, ये आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं 15,100। अब सपोज हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये करंट निफ्टी का प्राइस था, तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो अगर देखें हम लास्ट क्लोजर निफ्टी का 17,350 के क्लोज में था, तो ये 50 पॉइंट्स के डिफरेंसेस में हमारे स्ट्राइक प्राइस क्रिएट होता है यहाँ पे। अब 17,350 पे हमें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड पे है वो दिख रहा है 14,200, और उसी तरह से जो कॉल साइड पे है वो दिख रहा है 23,898। तो मतलब जो कॉल साइड पे जो हमारा ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर्स है वो ज़्यादा हेवी है, मतलब जो लोग ज़्यादा बेयरिश व्यू रखते हैं। अब ये 23,898 जो है ये एक शेयर या एक उसका वैल्यू नहीं है, दिस इज़ अ लॉट, पूरा का पूरा लॉट। तो एक लॉट आपका 75 शेयर का हो सकता है, 100 शेयर का हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट शेयर्स या इंडेक्स जो हम चेक कर रहे हैं। तो दीज आर 23,898 लॉट्स। उसी तरह से पुट्स के केस में 14,200 लॉट्स। तो जब आपके बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस या जो भी आपके बड़े बड़े नंबर ऑफ लॉट्स में काम करते हैं, तो वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट परचेज और सेल ऑप्शन के तरह देखा जाता है, जो हमको हेल्प करते हैं एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने पे। तो अगर मैं 17,350 की बात करूं तो 17,350 पे मुझे रेजिस्टेंस मिलने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 23,800 बेरिश व्यू रखने वाले लॉट्स का ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा है ओपन इंटरेस्ट रादर देन 14,000। तो यहाँ पे मुझे बुलिश से ज़्यादा बेरिश व्यू ज़्यादा दिख रहा है। इसी के ऑपोजिट में अगर हम देखें, जैसे ये हमारा है 17,200 पे, 17,200 पे मुझे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 50,000 दिख रहा है पुट साइड पे, 50,000 के ऊपर, और यही ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड पे है वो है 24,000। तो पुट साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मतलब ये बुलिश व्यू दिखाता है एट दिस पर्टिकुलर रेट। मतलब 17,200 पे एज ऑफ नाउ बुलिश व्यू ज़्यादा है, मतलब ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। उसके अगेंस्ट में ही जहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में ज़्यादा होता है वो
हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। चलिए इसको एक एक्सेल की हेल्प से समझते हैं, एक्सेल को और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन का डेटा हमारा एक्सेल के फॉर्म में हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक एक्सेल के फॉर्म में ऐसे डाउनलोड हो जाता है। अब मैंने अपने एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं जिनसे मुझे कुछ वैल्यूज़ है जो मैं एकदम क्विकली इसको देखते ही रिट्रीव कर सकता हूँ। तो क्या करना है, मुझे सिर्फ ये डेटा उठा के कॉपी करना है अपनी शीट में। जैसे ये डेटा मैंने अपनी शीट में कॉपी किया, ये सारी मेरी जो वैल्यूज़ है ये सारी अपडेट हो जाती है। अब इसमें ये है करंट प्राइस जो कि मार्केट का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था जो हमने कैप्चर किया था, या फिर आप अगर मार्केट आवर्स में देखना चाहते हो तो अभी क्या प्राइस चल रहा है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये क्लोजेस्ट वैल्यू जो है, क्लोजेस्ट वैल्यू आपका स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ऑटो पॉपुलेट होता है डिपेंडिंग अपॉन करंट प्राइस। मतलब आपका अगर करंट प्राइस 352 है तो उसने 352 के जो क्लोजेस्ट वैल्यू है स्ट्राइक प्राइस के कॉलम में वो उसने ऑटो पॉपुलेट कर दिया। अब ये है रो नंबर, मतलब जो 17,350 है ये रो नंबर 47 पे है। यहाँ पे ये आपकी हाईलाइटेड लाइन दिख रही है 17,350 रो नंबर 47। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये है आपका पुट कॉल रेशियो। अब दो पुट कॉल रेशियो क्यों है, क्योंकि एक मैंने सिर्फ 2000 का प्लस माइनस 1000 का रेंज के हिसाब से पुट कॉल बनाया है और एक ओवरऑल पूरे लिस्ट का पुट कॉल रेशियो बनाया। पुट कॉल रेशियो बेसिकली क्या होता है कि टोटल आपका जितना पुट ओपन इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। तो ये सारा का सारा हम ऐड कर देंगे पुट्स का और उसको डिवाइड कर देंगे सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट ऐड करके कॉल्स का। तो उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है हमारा पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली पुट कॉल रेशियो हमको एक सिग्नल देता है कि हमारा मार्केट जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है या ओवरबॉट हो गया है या अभी न्यूट्रल फेज पे है। तो अगर हमारा पुट कॉल रेशियो 0.75, आप यहाँ देखिए, अगर हमारा पुट कॉल रेशियो 0.75 से कम होता है तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन माना जाता है, जहाँ पे बाइंग एक्सपेक्टेशन होता है, मतलब काफ़ी ऑलरेडी सेलिंग हो गया एंड अब लोग इसे बाय करना शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे करके। उसी तरह से अगर ये PCR जो पुट कॉल रेशियो है ये 1.75 से ऊपर हो जाता है तो इसको एक ओवरबॉट कंडीशन माना जाता है जहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड होती है। और उसके बीच में आपका 0.75 से 1 के बीच में वो न्यूट्रल टू नेगेटिव होता है और 1 to 1.75 के बीच में मार्केट न्यूट्रल से पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे मैंने हाईएस्ट पुट के 3 हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइसेस निकाले। मतलब हाईएस्ट पुट जो है, मतलब जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट्स का वो है 17,000। मतलब 17,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है। सेकेंड हाईएस्ट पुट जो है वो है 16,000 पे, मतलब 16,000 सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है पुट साइड पे वो 16,000 के पॉइंट्स पे है स्ट्राइक प्राइस पे। सिमिलरली जो थर्ड है वो 16,500 पे है। तो ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। उसी के अगेंस्ट में हाईएस्ट कॉल्स जो है वो है 17,700 पे, मतलब जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ उसको दिख रहा है वो है 17,700 के पॉइंट्स पे। यही निफ्टी अगर 18,000 पे होता है तो वहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, थर्ड हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 17,500 पे होगा। अब आते हैं हम अपने इस टेबल पे। ये टेबल भी हमारा एक्सेल की हेल्प से ऑटो पॉपुलेटेड होता है, जिसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे पुट के ओपन इंटरेस्ट है, ये देखिए, अगर हमारे ये पुट के ओपन इंटरेस्ट और ये हमारे कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट को हमने साथ साथ में कैप्चर किया तो हमें पता है कि हर स्ट्राइक प्राइस पे कितना है। सपोज अब हम 17,300 के पास में या 17,400 के पास में, तो यहाँ पे कितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जो पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है। अब सपोज 17,300 की बात करें तो 17,300 में 41,000 पुट्स ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं, लेकिन उसी के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है 17,300 पे ही वो 45,800 प्लस है। मतलब जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है और जो सपोर्ट है वो कम है 17,300 में। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर हम 17,200 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा पुट्स जो है, पुट का ओपन इंटरेस्ट वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है।
एंड सेम केस विद 17,100 एंड 17,200। तो अगर आप ये इंडिविजुअल उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि कितना उसका एवरेज पुट्स उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2.03 टाइम्स है पुट्स कॉल्स के, लेकिन यहाँ पे जो है वो 1 टाइम से भी कम है। तो अगर ये 17,300 को ब्रेक करके नीचे रहता है तो बहुत ही अच्छे से ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको अपना एक्ट कर सकता है। मतलब 17,000 के नीचे जाके उसको 17,000 ब्रेक करना, ऊपर आना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसी तरह से अगर हम 17,400 की बात करें तो कॉल्स जो है वो 72,000 है, उसके अगेंस्ट में पुट है सिर्फ 25,000, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 एक तरह से आप लगा सकते हैं। तो मतलब और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा उससे 17,400 के अमाउंट में। अब ये है आपका ओपन इंटरेस्ट का फील्ड। उसी की तरह मैंने यहाँ पे आपका वॉल्यूम्स के फील्ड हमने कैप्चर किए हैं जो कि आपके यहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी। ये वॉल्यूम के फील्ड है, एक कॉलम डी और एक कॉलम टी। सेम वही पुट का वॉल्यूम और कॉल्स का वॉल्यूम वहाँ पे कैप्चर किया है। और थर्ड कॉलम जो थर्ड उसमें रोज में हमने कैप्चर किया है वो है ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब पहले इस लेवल पे सपोज अब हम 17,350 पे थे तो पहले आपका 14,200 था, लेकिन अब आपके उसमें रिसेंटली एडेड जो है वो आपके 10,000 चेंज होके ऐड हुए, और मतलब पहले 4,200 था बट उसमें 10,000 और ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है एट दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। सो ये सारी चीज़ें आप एक एक्सेल की हेल्प से बहुत इजी कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा का पूरा ये ऑप्शन चेन का डेटा इस तरह से एनालाइज करना इट कुड बी डिफ़िकल्ट, बट यही चीज़ें आप इस तरह से अगर आप एक्सेल में प्लॉट कर देते हैं तो ये आपको बहुत आसानी से बहुत ही एक अच्छा व्यू दे सकता है। एंड विद अ सिंगल क्लिक एक आपने कॉपी पेस्ट किया और ये सारा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट एंड यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।